बिहार विधानसभा चुनाव 2020 चल रहा है। हम सिकटा विधानसभा क्षेत्र में मैनेटर बाजार में यहाँ कई प्रत्याशी उम्मीदवार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इसी दौरान हमने रिजवान रियाज मिले, यह एक समाज सेवी भी हैं, अपना दुकान घर भी चलाते हैं। खैरटिया से नज़दीक खैरटिया के पास में स्थित है। पहले से सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। एक घटना हुई थी बेतिया महाराजा स्टेडियम में, उसमें प्रदेश के कई नेता उपस्थित थे। उस समय ये भी जदयू में थे। खुर्शीद जी मंच पे आसीन थे। जब इन्होंने मंच पे गया तो बकझक हुई और इन्हें नीचे उतार दिया गया। तब ये गुस्सा हो गए और इनके समर्थक वहाँ पे हजारों हजार की संख्या में उपस्थित थे। पार्टी के मंचासीन वरिष्ठ नेता को ये खला, इन्हें भी खला और ये नीचे आए, अपना विरोध दर्ज किया। और उसके बाद से देखा जा रहा है कि यह बागी हो गया। बागी हो करके इस बार पतंग छाप MIM, पंखा छाप उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से यह चुनाव लड़ रहे हैं। MIM के प्रत्याशी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या समस्या है और जीत के बाद क्या करेंगे, क्योंकि अब अंतिम क्षण है। तो ज़्यादा कुछ बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा सीधी टॉपिक पर आना ही ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद क्या करें? पहले आपने बात कही है कि मैं जदयू का, पहली बात यह है कि मैं नीतीश कुमार से पहले मोहब्बत करता था। जदयू में था नहीं, बल्कि मैं जदयू की मदद करता था, उनका हेल्प करता था उन लोगों का अपने पैसे से, अपनी अवकाश से। इसलिए ये बात अपने जहन से सबको निकाल लें कि जदयू में मैं पहले था ही नहीं। जहाँ तक मामला यह है कि MIM का या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, ये पार्टी बेदाग है। और आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद 1925 की ये पार्टी है जो MIM है, जिसके अभी मौजूदा सदर प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब हैं। उन्होंने हमें दिया है ये सिकटा मैदान से विधानसभा से टिकट। ये टिकट अगर निकलता जीत हमारी होती है और इंशाल्लाह ज़रूर होगी। तो मैंने अपने इसमें लिखा है कि 5 साल 3 वादे। विश्वविद्यालय बनवाऊंगा पहले, जिससे 10,000 लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। हमारे पास कमोबेश 170 गांव है, हर गांव में सैकड़ों नौकरियां निकल आएंगी। उसके साथ साथ मैं कैंसर और हार्ट का हॉस्पिटल बनाऊँगा, जिससे कम से कम 4,000 नौकरियाँ निकल आएंगी। और हमारा 200 करोड़ रुपया जो चंपारण का बचत हो जाएगा, क्योंकि देखिए 40 साल के बाद में हर 10वां आदमी कैंसर और हार्ट का मरीज़ है। ऐसी सूरत में 200 करोड़ साल का वैसे ही बचत हो जाएगा। तो कैंसर और हार्ट का हॉस्पिटल दूँगा और मुझे यकीन है कि हर घर में एक नौकरी ज़रूर दूँगा, जिससे हमारा आदमी 50,000 से लेकर के 3 लाख रुपया महीना कमाएगा और हर आदमी अपना घर 2 मंजिला बना लेगा और बच्चों को शिक्षित कर लेगा, जिससे हम इटली और पेरिस की तरह ये इलाका बन जाएगा। ये इलाका गरचे बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार के पास फंड हो ना हो, तदबीर की कमी ज़रूर है। और इसीलिए यहाँ की जनता को बेवकूफ़ बना करके सड़कों में उलझाया गया है। कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई भी अस्पताल की बात नहीं करता, रोज़गार की बात नहीं करता। तो ऐसे लोगों के से कोई तरक्की नहीं होने वाली है। जो अगर मुझे जीत मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला ये तीनों वादे हम पूरा करेंगे और पूरा करते रहे हैं पहले कभी। यहाँ स्थानीय मुद्दा कई साल वर्षों से देखा जा रहा है। बाढ़ की एक विषम विभीषिका हर 1-2 साल पे आते रहते हैं। और दूसरी किसानों की, यहाँ तो कहा जाता है कि धान का कटोरा है, लेकिन वो धान का कटोरा आला अधिकारी और राजनेताओं के किचन तक ही सीमित रह गई है। इसे विश्व पटल या राज्य स्तर पर बढ़ावा नहीं मिला। आप इस क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमारी जनता को सतर्क होना पड़ेगा। सबसे पहले
हमको ये सोचना है कि हम जिस प्रत्याशी को ले रहे हैं, वोट दे रहे हैं, वो हमारी समस्या के समाधान के लिए क्या कर सकता है। आप धान की बात कर रहे हैं, आप बाढ़ के कटाव की बात कर रहे हैं, जितने भी लुटेरे हैं ऊपर से नीचे तक, उनसे ये समस्या हल नहीं होने वाला है। हर आदमी को पहले बरसरे रोजगार कीजिए, नौकरी लगाइए, शिक्षित कीजिए। और सैलाब के मसला जो है ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये आफत आसमानी होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर मेरी जीत होती है तो उसको इस तरह से किया जाएगा कि कम से कम आसमानी और सुल्तानी को देखिए कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बाढ़ से जो पीड़ित होती है वो कम से कम होगी, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन आज भी मैं आपसे दोहराता हूँ अपनी बात, मेरी प्राथमिकता और प्रायोरिटी जो होगी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार होगी। ये अच्छी बात है कि आपकी प्राथमिकता में ये मूलभूत ज़रूरतें शामिल है। अब बात ये है कि यहाँ कम्युनिटी के आधार पर समीकरण बनते बिगड़ते देखा जाता है। आप जिस कौम से आते हैं, जिस पार्टी से आते हैं, वो एक फुली सपोर्ट करती है, लेकिन क्या उतना से ही काम चल जाएगा? सबसे पहले बात यह है कि कुछ दिनों पहले से ये कहा जाता रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुस्लिम मुद्दा पर गुफ्तगू करते हैं या बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो देखिए महा डेमोक्रेटिक है हमारे पास, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट है, मायावती भी हमारे साथ है, तमाम लोगों का वोट मिलेगा हमें, देवेंद्र यादव भी है, यादव का वोट मिलेगा, भूपेंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ है, उनका भी वोट हमें मिलेगा, ओम प्रकाश राजभर जो है उनका भी वोट मिलेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जिस कम्युनिटी के हूँ उसी का वोट मिलेगा, इसलिए कि मेरे पास खुद मेरा काम 8,856 चापाकल है, जिससे 5 लाख लोग प्रतिदिन पानी पीता है। उसमें 4 लाख लोग हमारे हिंदू भाई पानी पीते हैं, 1 ही लाख मुसलमान पानी पीता है। आपको मालूम है सत्याग्रह गर्ल्स हाई स्कूल है जिसमें 418 लोगों की लड़कियां पढ़ती हैं, हमारे लोग उसमें सभी के पढ़ते हैं। ये देखिए पॉलिटिकल पार्टियां अपनी रोटियां सेकती रहती हैं, ये नहीं कहा जाता। यहाँ पर देखिए पीछे फोटो लगा हुआ है सब यहाँ पर सारी पार्टियों का, इसलिए हम सेक्युलर हैं और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हर समुदाय से पुलिस सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 16 प्रत्याशियों में से कहीं से किसी एंगल से, पढ़ाई के एतबार से, सोशल वर्क के एतबार से, अखलाक के एतबार से, शिक्षा के एतबार से, काम के एतबार से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हमसे ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए सबका सपोर्ट हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। आप क्षेत्र में कई तरह की सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, चाहे शिक्षा पे हो, चाहे स्वास्थ्य पे हो, चाहे लोगों की मूलभूत सुविधाओं से हो। ये क्षेत्र के लोगों ने देखा है, हमने भी देखा है। अंतिम संदेश अंतिम क्षण में, अब चुनाव प्रचार का एक अंतिम क्षण है, क्या देंगे जो आप वोट करेंगे? मैं अपने तमाम सिकटा मैनाटाड़ वासियों से, खाओ किसी भी समुदाय का हो, मैं कहूँगा कि आपके पास 16 प्रत्याशी हैं। इन प्रत्याशियों में से अगर मेरा 1 नंबर आता है, सबसे अच्छा पढ़ा लिखा काम अगर मैं करके आया हूँ, तो मेरा सपोर्ट होना चाहिए। और 7 तारीख को जो वोटिंग होगी, 8 नंबर पर पतंग छाप को बटन दबा करके आप हमें जिताएं। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अलाउद्दीन का चिराग लेकर तो नहीं आया हूँ, लेकिन अगले 5 सालों में पूरे जनता को, यानी सिकटा मैनाटाड़ की जनता को, भारत के सब जितने हज़ार विधानसभा हैं, वो सबों में अच्छा स्ट्रॉन्ग बना करके दूंगा। यही मेरा संदेश है इंशाअल्लाह। ये कहने में कहीं गुंजाइश नहीं है कि इन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया है। अब कितना प्रभाव डाल पाए हैं या डाल पाते हैं अंत समय तक, ये वोटिंग के माध्यम से क्षेत्र की जनता ही बता पाएगी। बाकी तो जो है वो आप देख ही रहे हैं, इनके बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद बता चुके हैं और आप खुद जानते भी हैं। अब ललित मोहन झा के साथ सूरज कुमार, ठीक है जी।